कि तुम्हारी जुदाई के गम में रोएंगे नहीं, तुम्हारे बिछड़ने के दुख में ख़ुदकशी नहीं करेंगे, बस तुम्हें याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे इलाके में कुछ ऐसे चंद लर्ज़खेज़ वाक़यात रौनुमा हुए हैं जिन पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वाक़यात हैं इक़दाम ख़ुदकशी के। अपने हाथों से इन्होंने जान ली है, अपनी किस चीज़ से जान ली है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। ये बालों को जो कलर करने वाला केमिकल मिलता है और साथ ही एक तरह का पत्थर, हम अपनी मकामी ज़बान में इसे काला पत्थर कहते हैं, कि ये चीज़ जो है ना खुलेआम मिलती है, ये इस पर पाबंदी लगाई जाए। थाना रुकनपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम खान के ज़िम्मेदारान से हम ये अपील करते हैं। तो रीज़न क्या थी? सबसे पहले उनकी जो उम्र थी, उम्रें थी इन चार जो वाक़यात हुए हैं हमारे इलाके में, ये 15 से 25 साल के दरमियान के नौजवान थे जिन्होंने ये बुरा इक़दाम किया। तो रीज़न्स दो हैं। पहली रीज़न्स जो दो वाक़यात हुए हैं वो घरेलू झगड़े की वजह से हुए हैं, और दूसरा जो दो वाक़यात हुए हैं वो हुए हैं मोहब्बत के नाम पे। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो घरेलू झगड़े के नाम पे हुई है ये चीज़, ये झगड़े जो थे इंतहाई मामूली थे। और दूसरी मोहब्बत, ये वही मोहब्बत है जिसे हम बाज़ारी मोहब्बत के नाम से ताबीर करते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही मामूली हैं, लेकिन इस पर इंतहाई इक़दामात उठाए गए। तो चलिए आज इनका ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, चूँकि मुझे यकीन है कि मेरे जो नौजवान व्यूअर्स हैं तालीम याफ्ता, समझदार और सुलझे हुए हैं, इस वजह से हम इन दो टॉपिक्स पर सरसरी जो है ना बात करते जाएंगे और आगे तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, घरेलू झगड़े, कहा जाता है कि घर में रखे बर्तन जो है ना वो भी आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर के बर्तनों को टूट जाना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए। घर में जो झगड़े होते हैं छोटे बहुत, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, बर्दाश्त अपने आप में रखें और उसे आसान अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, गुस्से के मुतालिक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस का मफ़हूम है कि किसी ऊंची जगह से जब पानी नीचे गिर रहा होता है तो वो जो झाग पैदा होती है, पानी तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो जो झाग नज़र आती है ना, गुस्से के वक्त इंसान की वही कैफियत हो जाती है। उसको हकीकत नज़र नहीं आती, बस उसके जो है ना वो झाग को जो है ना वो सारी वो अहमियत दे रहा होता है। तो अक्लमंद इंसान वही है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। एक तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे नौजवानों को हो क्या गया है। इन्होंने मोहब्बत की रट लगाई हुई है और उसे पा लेने की ख्वाहिश पैदा की हुई है, और ये इस ख्वाहिश को पालते रहते हैं। एक तो इन्हें डेफिनेशन तक नहीं आती मोहब्बत की, लेकिन ये मोहब्बत की बात करते हैं। फ़ी ज़माना मौजूदा हालात में जो इस वक्त मोहब्बत का जो मतलब लिया जाता है, वो मैं उसे बाज़ारी मोहब्बत का कहता हूँ, जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। कुछ लोगों की मोहब्बत हुस्न से शुरू होती है और सेक्स पे जाकर ख़त्म हो जाती है। क्या है यार ये मोहब्बत को हासिल कर लेने की ख्वाहिश इस लालच को शो करती है। मोहब्बत में अनाप पाई जाती है, मोहब्बत में हिसाब किताब पाया जाता है, मोहब्बत में रिश्तेदारों को कोई लिहाज नहीं किया जाता, मोहब्बत में एक इखलाक नहीं पाया जाता, मोहब्बत में अदम बर्दाश्त पाई जाती है। कितने मसाइल हैं इसमें जो इस बाज़ारी मोहब्बत के उसमें रास्ते में कुर्बान हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें ये हमारे न तो मज़हब न हमारी इजाज़त देते हैं, ना हमारी अखलाकियात, ना हमारा माशरा, ना हमारी रवायत इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। आज की इस बाज़ारी मोहब्बत में इंसान बस अपनी हर चीज़ खो देता है, सुकून नहीं मिलता। कौन सा अच्छा पहलू है यार जिसे इसे काबिल अमल समझा जाए? माशरे में लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्तेदारों में झगड़े होते हैं, कोई एक अच्छा सा पहलू बता दो यार। कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, जब इन मोहब्बत करने वालों को समझाएं तो ये कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं समझ सकते, हमारे दिल में है जो भी है, मोहब्बत दिल में होती है। और दोस्तों, दिल में सिर्फ खून होता है, दिल सिर्फ खून को पंप करता है, इसमें मोहब्बत नहीं पाई जाती, मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती। असल में ये शैतानी हवस होती है जो हम पर हावी हो जाती है, जो हमें अच्छी लगती है। चलें, मैं ख़ुद इस चीज़ में गिरफ़्तार हुआ हूँ। कहाँ से कहानी शुरू होती है? हुस्न से कहानी शुरू होती है, अदाओं से कहानी शुरू होती है, फिर क्या होता है? उसे पा लेने की ख्वाहिश जो एक ख़ुद गर्ज़ी, लालच और ऐश परस्ती को शो करती है। ये किस चीज़ को शो करती है?
پھر اس کے راستے میں ہم نہ صرف اس سے کوشش کرتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑی بھی کرتے ہیں اور بہت سی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کو شو کرتی ہے؟ کیا خود غرضی کو شو نہیں کرتی؟ کیا غیر اخلاقیات کو شو نہیں کرتی؟ کیا انا، غرور، تکبر کو شو نہیں کرتی؟ آپ بتا دیں۔ اچھا، محبت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جدائی، ناکامی، خودکشی؟ ماشاءاللہ، آپ سمجھدار ہیں، آپ بات کو بہت جلدی پک کر گئے ہیں۔ جس چیز کا رزلٹ ہی یہی ہو، وہ خود سے کیا چیز ہوگی؟ جب ان نوجوانوں کو اپنے ماں باپ سمجھاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ سکتے۔ او بھائی، جنہوں نے تمہیں پالا ہے، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ کی وہ بات نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کے والدین آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے؟ نافرمانی میں یہ عمل آتا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ محبت کرنے والے الگ سے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے مذہب سے بغاوت نہیں ہے؟ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کیونکہ میرے نوجوان سمجھدار ہیں اور چیزوں کو بہت جلدی پک کریں گے، تو مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ اب جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، چیزوں کو سمجھیں۔ دیکھیں دوستو، اگر یہ چیز قدرت کے بالکل قریب تر ہوتی، حقیقت کے قریب تر ہوتی، کیا یہ کبھی ناکام ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قدرت کے بالکل نظام کے بالکل خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ جو فیکٹس پائے جاتے ہیں نا دنیا میں، یہ اس کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا دوستو، لازمی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ عابد بھائی، کیا آپ نے محبت کی ہے؟ جی بالکل، ہم بھی اس فتنے میں گرفتار ہوئے تھے۔ پھر جدائی اور فدا کا ایک دور گزرا، پھر ہم نے اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا، الوداع کہا۔ لوگ چاہے جو خیال کریں، لیکن میں اپنے ماضی کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری جدائی کے غم میں روئیں گے نہیں، تمہارے بچھڑنے کے دکھ میں خودکشی نہیں کریں گے، بس تمہیں یاد کریں گے۔